अगर आप अपना पीएफ अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि वहां इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए अपना आधार अपडेट करने के लिए। आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, कंपनी वाले क्या करेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। आपको मैं इस चैनल पे हर जानकारी देता हूं जो भी आपके पीएफ से रिलेटेड होती है। आपको यहाँ जानना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर में कहानी कुछ इस तरह से है कि हमें एक जो है, हमारे पास एक पीएफ खाता है। अब वो पीएफ खाता किसका है हमें पता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस आदमी ने वो पीएफ खाता बनाया है वही आदमी बता दे कि ये खाता किसका है। तो बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कंपनी है। तो यहाँ पे जो आपके आधार लिंक करने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी कर सकती है। बहुत सारे लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं, ऐसे कंसल्टेंट बोलते हैं कि जी आप हमारा आधार कार्ड लिंक कर दीजिए, आपके पास कंपनी की आईडी है आप उसमें ऐड कर दीजिए। नहीं हो पाएगा। ये वही कंपनी ऐड कर सकती है जिसने वो यूएन नंबर बनाया है। बाई चांस अगर मान लो कंपनी बंद हो गई तो उसमें ऑफलाइन का तरीका है। ऑफलाइन के तरीके में जाके आप अपना जॉइंट डिक्लेरेशन वगैरह भर के कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर में मैं ऑनलाइन वाले काम पे चलता हूँ। ऑनलाइन में कैसे कैसे ये काम होना है इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, मतलब इसमें हमें क्या करना है कैसे करना है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो है ना एसओपी दिया गया है इसके लिए 6 जनवरी 2025 में। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि सर हम सीधे पीएफ ऑफिस चले जाते हैं अपना आधार कार्ड लेके और हम आधार कार्ड वहाँ देके हम बोलेंगे कि ये हमारा यूएन नंबर आधार कार्ड है, ये कनेक्ट कर दो। नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको जो है ना कंपनी जाना ही पड़ेगा, कंपनी को ही करना पड़ेगा। कंपनी नहीं करेगी तो उसके अलग शिकायतें करना, वो सब चीज़ें अलग है। पहले मैं इस वीडियो में सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि जैसे ये एक्चुअल में किया जाता है। तो 6 जनवरी 2025 के बाद में अगर कोई भी आदमी काम करेगा करेक्शन का या कुछ भी, तो उसको इस तरह से करना पड़ेगा। इसमें हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है लोगों को। तो आपकी जो कैटेगरी है वो है ये वाली कैटेगरी, जहाँ पे आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। आधार अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आपको इस कैटेगरी में आना है। और इस कैटेगरी में बताया गया है कि काम किस तरह से होगा। काम होने के लिए आपके एम्प्लॉयर से जाना होगा, फिर डीए जाएगा, फिर एओ जाएगा। मतलब ये पीएफ ऑफिस का काम है और ये वाला काम आपका कंपनी वाला है, कंपनी करेगी। बाकी अगर दो कैटेगरी होती तो आप अपने तरफ से कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपके आधार लिंक नहीं है तो आपके एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। इस रिक्वेस्ट को लगाने का काम या केवाईसी को करने का काम कैसे किया जाता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे शायद ही और किसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर पोर्टल पे लॉगिन करना है। अब ये पोर्टल आप मत लॉगिन करने लगना है, ये पोर्टल से कंपनी लॉगिन करेगी। इस पे कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर भी ज़रूरत है। कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर उन्हीं के पास होता है। आप कहीं लगो कि भाई हम यूएन पासवर्ड से यूज़र आईडी पासवर्ड हमें मिल जाए तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए, हमने अपना लॉगिन कर लिया। अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन है जहाँ पे जो मेंबर है उसका आधार में जो नाम है, जो उसका डेट ऑफ बर्थ है, जो उसका जेंडर है, ये तीन चीज़ें आधार से ली जाती हैं आपके आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। अगर ये तीन डिटेल्स सही हैं तो कंपनी वाला सीधे सीधे आपका आधार कार्ड लिंक कर सकता है, अपडेट कर सकता है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी डिटेल गलत है, जैसे नाम में कोई गलती है या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है या जेंडर में कोई गलती है या कोई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, तो उस शर्त पे उन्हें करेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ जहाँ आपका सब कुछ डिटेल सही है और उसे बस केवाईसी में आपका आधार कार्ड चढ़ाना है। इसके लिए जाना होगा मेंबर में, उसके बाद जाना होगा मेंबर प्रोफाइल में। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर में कोई एक एम्प्लॉय है जिसका आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है। मैं उस यूएन को यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इस कंपनी के अंदर में आपका यूएन नंबर लेके नहीं ओपन कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझना होगा। सर्च किया मैंने, सर्च करने पे मेरे को इस यूएन नंबर की सारी डिटेल आ गई। अब मैं आ गया केवाईसी पे। जब मैं केवाईसी पे आ जाता हूँ, मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे मेरा आधार का ऑप्शन है, पैन का ऑप्शन है, पासपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे मेरा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है। मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे टिक करूँगा। टिक करने के बाद फिर मैं नीचे आ जाऊँगा। नीचे आके मेरे को यहाँ पे बोलेगा कि भाई आप कंसेंट दीजिए।
कंसेंट वाला काम जो है ओके हो जाएगा। ये कह रहा है कंसेंट सीडिंग इज इनवैलिडेटेड ऑटोमेटिकली इफ नॉट अप्रूव डिजिटली विद इन 60 डेज। मतलब ये कह रहा है कि भाई 60 दिन में नहीं किया तो आपका अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन आधार वगैरह आधार का करने में कोई दिक्कत नहीं है, आधार वाला आसानी से हो सकता है। यहाँ पे हमने कंसेंट, अभी यहाँ पे कंसेंट वाला पॉइंट दिख नहीं रहा है, अभी हमने एंटर नहीं किया है, तब यहाँ पे कंसेंट का ऑप्शन आता है। कंसेंट करने के बाद सेव कर देंगे, सेव करते ही आपका आधार जो है वो पेंडिंग रिक्वेस्ट में चला जाएगा। जैसे आप पेंडिंग केवाईसी देख रहे हो ना, वैसे ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में चला जाएगा और आपकी कंपनी इसे अप्रूव कर देगी। ठीक है, हमने यहाँ पे अप्रूव, ये जो अप्रूवल है ना, यहाँ पे आ जाएगा अप्रूव केवाईसी पेंडिंग फॉर डीएससी, इस जगह पे आके वो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। ये है ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर सही है। अब अगर मान लीजिए कि आपके डिटेल्स में कुछ भी गलती है तो आपको यहाँ से नहीं होगा, फिर आपको ये नीचे वाले ऑप्शन पे जाना होगा, जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग पे। यहाँ पे जब आप टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का नज़र आएगा, कंपनी के सामने नज़र आएगा। और फिर कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा मेथड करके। यहाँ पे हमने वो वाला यूएन नंबर एंटर किया है जिसका आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है। हमने यहाँ सर्च किया, सर्च करने में हमें वो मेंबर आईडी नज़र आ गई। फिर हमने गेट डिटेल किया, गेट डिटेल करके हमें कंप्लीट हमारा जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्मेट खुल जाता है। इस फॉर्मेट में बताया गया है कि अगर कैटेगरी ए है और बी है तो सिर्फ जो है कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन कैटेगरी सी, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आधार कनेक्टेड नहीं है तो कैटेगरी सी में आएगा, और फिर इसमें कंपनी के अप्रूवल के साथ में ईपीएफओ का भी अप्रूवल लगेगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो हमारा आधार कार्ड नॉट अवेलेबल है। अगर आपका ऑलरेडी आधार कार्ड अपडेटेड होता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है एडिट करने का। अभी जो ये पेंसिल बनी आ रही है ये सिर्फ उस केस में आती है जहाँ आपका आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना पेंसिल टच करके हम यहाँ अपना आधार नंबर डाल देंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर अभी मेंशन कर रहा हूँ, जो कि हम यहाँ पे इस आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये हमने यूएन नंबर डाल दिया, हम नीचे आ गए, हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करके हम प्रोसीड करते हैं। हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ के देखिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये दिखा रहा है कि ये आधार नंबर से आप सीधे तौर पे अपलोड कर पा रहे हैं। सीधे तौर पे अपलोड करने का इसलिए ऑप्शन आ गया क्योंकि मैंने नाम वगैरह में कोई सुधार नहीं किया है। फ़िलहाल के लिए मैं जानता हूँ कि ये आधार नंबर गलत है, तो अगर मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे गलत ही बताएगा, मतलब इनकरेक्ट बताएगा, डिटेल नॉट मैच बताएगा। आप लोगों के केस में जो ज़्यादातर केस में होगा वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपके केस में किस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट के बिना में आपका ये काम नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमने सर्च किया, सर्च करके हम ये सेव डिटेल पे जाते हैं। सेव डिटेल पे हम आ गए, वापस से हम ये इस प्रोसेस को मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर करना है जो मेंबर का यूएन नंबर है। उसके बाद मान लिए कि हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दिया। अगर मान लीजिए फादर नेम भी गलत है, फादर नेम भी हमने एंटर कर दिया, फादर नेम में भी सुधार कर दिया। मानो कि डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, ठीक है, माना कि सब कुछ ही गलत है। ठीक है, तो सब कुछ गलत है तो उसको हम कैसे करेंगे ना, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये हमने अभी क्या क्या बदला है, नाम बदला है, डेट ऑफ बर्थ बदला है, फादर नेम बदला है और आधार नंबर लगाया है। ये सब लगाने के बाद आपको देखो, ये मैं इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल बता रहा हूँ करेक्ट करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कुछ का हो सकता है कि नाम गलत हो, कुछ का हो सकता है फादर नेम गलत हो, कुछ का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ गलत हो। तो ये आपको यहाँ पे 3 जगह पे आ रहे हैं। अब ये समझना है कि डॉक्यूमेंट के बारे में, तो डॉक्यूमेंट के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 3 नंबर कैटेगरी है इसमें बोला गया डॉक्यूमेंट देने हैं। अब इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ नीचे दे रखी है। अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट में देखो, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको जो है सब जगह काम आते हैं, जैसे कि पैन नंबर। ये जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड आपको हर जगह ही काम आएगा, चाहे आपको अपना नाम बदलना हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ बदलना हो, चाहे फादर नेम बदलना हो, तो तीनों जगह ये काम आएगा। तो पैन कार्ड में आपका नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, फादर नेम सही होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट हो गया। फिर आपका वोटर आईडी हो गया। वोटर आईडी भी अगर हो जहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम एक जैसा हो तो आप वो भी दे सकते हैं। और आधार कार्ड,
सब जो जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो आपके सब जगह सेम होना चाहिए। ऐसा ऐसा हो कि भाई मेरा आधार कार्ड पे फादर नेम की स्पेलिंग अलग है तो वो फादर नेम वाला ठीक कर लो। आधार कार्ड और पैन कार्ड बिल्कुल सही होना चाहिए, बाकी आपका डिटेल ऊपर नीचे होगा तो चल सकता है, वो डिटेल आप मत दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल जो है नाम ठीक करने के लिए 18 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। और नेशनैलिटी वाली बात तो कम ही लोगों के लिए दिक्कत है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पैन कार्ड भी बताया गया है, पासपोर्ट बताया गया है, साथ में है बर्थ सर्टिफिकेट बताया गया है और वोटर आईडी भी बताया गया है, ठीक है। आपका फादर नेम बदलना है तो फादर नेम के लिए भी आपको पैन कार्ड बताया गया है। तो देखो यहाँ काम कैसे होता है, काम ये इस तरह से होता है कि जब हम फादर नेम पे जाते हैं, अपना यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे ही हम पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे तीनों जगह पे पैन कार्ड का ऑप्शन हट जाएगा। मतलब ये हमें सिर्फ एक बार यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है, अपलोड करते ही यहाँ के लिए भी हो गया, यहाँ के लिए हो गया। अब ऐसे ही मेरे को एक डॉक्यूमेंट दिखा था वोटर आईडी, ठीक है ना। अब मैं मान लो कि वोटर आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं वोटर आईडी सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी के लिए इन जगहों पे नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को जितना मेरे को जानकारी है वोटर आईडी भी इनके लिए वैलिड है। लेकिन कई बार क्या होता है सिस्टम में ना ये लेता नहीं है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ टच कर रहे हैं और यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो वोटर आईडी हमें नहीं दिखा रहा, लेकिन हम जब नियम में जाते हैं तो हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे वोटर आईडी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट में वोटर आईडी कार्ड है। तो कानून में कई चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं लेकिन उसे कंप्यूटर में डाला नहीं गया है। तो जो जो ऑप्शंस आपको आते हैं वो ऑप्शंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी के लिए मैं आपको कुछ भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, आपको जो अपलोड करना है ध्यान रखें कि आपको जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो है कहीं भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए और उसमें कहीं भी नाम में एक्स्ट्रा कोई कॉमा या कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। ये हमने कर दिया, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद कह रहा है कि भाई ये ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, प्रीव्यू डिटेल कर लो, डिटेल विटेल देख लो अपनी। हमने यहाँ पे सेव करने के लिए लगाया, तो सेव करने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए कहेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें कह रहा है डिटेल जो है आपने जो दी है वो मैच नहीं कर रही है। ऑब्वियसली मैच नहीं करेगी क्योंकि अभी तो मैंने वैसे ही आपको एग्जांपल दिखाने के लिए करा है। अब जब इसकी डिटेल मैच होने लगेगी तो आपको किस तरह से नज़र आएगा, आपने जो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट लग गई, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आएगा जॉइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट न्यू। न्यू में आएगा तो न्यू में आगे क्या करना होगा, न्यू में आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे इस तरह से पेंडिंग नज़र आएगी। अब ये जो रिक्वेस्ट होगी आपके एम्प्लॉयर ने डाली होगी तो यहाँ पे मेंबर की जगह एम्प्लॉयर लिखा आएगा, एम्प्लॉयर, ठीक है। जब यहाँ एम्प्लॉयर लिखा आएगा मतलब एम्प्लॉयर को अप्रूव करना है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर करेगा यहाँ टच करेगा, ठीक है, टच करेगा, कुछ इसी तरह से खुल के आएगा, खुल के आएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आके उसको यहाँ पे जो है जॉइंट डिक्लेरेशन अप्रूव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ अभी जॉइंट डिक्लेरेशन अप्रूव करने की बात नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ पे जब आप एम्प्लॉयर जब इस काम को करेगा तो जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्मेट अप्रूव करने के लिए आएगा, आई हेयर बाय टिक करेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट में पीडीएफ अपलोड करेगा। अब ये जॉइंट डिक्लेरेशन कहाँ से मिलेगा, तो जॉइंट डिक्लेरेशन आपको इस वाली फाइल के लास्ट वाले पेज पे मिलेगा। यहाँ पे जैसे जो जो डिटेल है वो डालना है। अब मानो आधार कार्ड यहाँ नहीं लिखा है, आप 12 नंबर पॉइंट करके आधार लिख दो, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दो, करेक्ट आधार नंबर यहाँ डाल दो और इसको साइन करके अपनी कंपनी को भेज दो। कंपनी वाला इस पे स्टैंप लगा देगा। यहाँ पे देखेंगे ये कंपनी के स्टैंप लगाने की जगह है, यहाँ सिग्नेचर कर देगा, यहाँ स्टैंप कर देगा, यहाँ कंपनी का नाम, कंपनी के मालिक वाले का नाम हो गया, यहाँ पे डेजिग्नेशन हो गई। और जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह से सबमिट बना के सबमिट करके अपलोड कर दिया, अपलोड कर दिया। पीएफ ऑफिस फटाफट से इसको जो है 15 दिन 1 महीने के अंदर में अप्रूव कर देगा। जैसे जैसे जो जो काम होगा, जब एप्लीकेशन लगेगी तब आपको एसएमएस आएगा, जब कंपनी वाला अप्रूव कर देगा तब एसएमएस आएगा, पीएफ ऑफिस अप्रूव कर देगा तब एसएमएस आएगा, हर चीज़ का आपको एसएमएस आएगा। लेकिन ये आधार लिंक करने का काम इसी तरह से होगा। ये मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको लगा हो, देखो मैंने यहाँ पे ना पूरी ईमानदारी से जानकारी दी है, कोई जानकारी छुपाई नहीं है। लेकिन अब आपकी बात है कि आप कितने ईमानदारी दिखाते हैं। अगर आप
और ईमानदारी से मानते हैं कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है। आप इस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ये और लोगों को भी वीडियो जाती है। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसमें बताया है क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अपलोड करने के लिए क्या बोला जाएगा, कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन आएगा, सब कुछ मैंने बताया है। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। अगर और किसी को ये प्रॉब्लम आ रही हो उसको ये वीडियो शेयर करें। और अगर पर्सनल कंसल्ट करना हो फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि बस कोई जो है यूट्यूब पे बता रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आपको फीस पे करके कंसल्ट करना है आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ मुझे बताए हुए पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं पर्सनल भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।